Hello, good afternoon. Welcome to our online class Teaching Expert 0217. 0217 is our unique code. इसलिए जब भी हमारे चैनल को सर्च करें 0217 डालना ना भूलें। और आप लोग देखते तो हैं ज़रूर वीडियो, लेकिन उसे लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। क्लास 6 के लिए पिछला क्लास का चैप्टर जो था वो था मेज़रमेंट। मेज़रमेंट होता है क्या है, मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस, जिसमें मैंने पेज नंबर 118 तक पढ़ा चुका था। तो हमारे जो बच्चे हैं आज उनका टॉपिक है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट के लिए पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो हैंडस्पैन यूज़ करते थे। हैंडस्पैन मतलब ये जो हमारा हम लोग जिसे बित्ता के नाम से जानते हैं वो हैंडस्पैन कहलाता है। तो पहले हम लोग हैंडस्पैन यूज़ करते थे। पेस यूज़ करते थे। पेस पेस क्या होता है कि जो हम लोग का फिट होता है ना, हम लोग जो पैर से नापते हैं, पैर से मेज़र करते हैं, एक कदम दो कदम जिसे बोलते हैं वो पेस कहलाता है। क्यूबिट क्यूबिट किसे कहते हैं, तो क्यूबिट हमारा जो हैंड होता है, ये हैंड, इसका जो लंबाई है, इससे के द्वारा भी हम लोग बहुत बार चीज़ों को नापते हैं, तो ये हमारा क्यूबिट कहलाता है। ठीक है, तो सब आप लोग टर्म याद रखिएगा कि हैंडस्पैन किसे कहते हैं। तो हैंडस्पैन ये जो बित्ता हम लोग जिसे बित्ता कहते हैं वो हैंडस्पैन कहलाता है। पेस क्या कहलाता है, तो जो हम लोग एक कदम दो कदम चार कदम चलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पेस कहलाता है। उसके बाद हमारा आएगा क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, क्यूबिट क्या होता है, तो क्यूबिट ये जो हमारा ये हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, हम लोगों का क्यूबिट कहलाता है। उसके बाद आता है फुट। फुट क्या होता है, फुट तो आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग का जो पैर है, पैर का जो पंजा है ये कहलाता है फुट। तो इससे भी हम लोग बहुत बार मेज़र करने का काम करते हैं। आप लोग भी मेज़र किए होंगे, पहले ज़माने में करते थे, आजकल भी हम लोग जब खेलते हैं या बच्चे लोग खेलते हैं या फिर हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का जो पिच बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, 22 कदम नाप लेते हैं, तो 22 पेस नाप लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 22 गज हो जाता है, मतलब एक पेस इक्वल टू 22 गज मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो यूनिट है वो यूनिट को स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी था। अगर यूनिट हम लोग का स्टैंडर्ड नहीं होगा, अगर यूनिट स्टैंडर्ड नहीं होगा तो मान लीजिए कि आप दर्जन कपड़ा लेने गए और 2 मीटर का दर्जन कपड़ा लेने गए और 2 मीटर का कपड़ा आपने लिया, 2 मीटर का जो है कपड़ा लिया, आपको कोई साइज़ का मिल गया, आपके भाई गए वो भी 2 मीटर गए, पड़ोसी गए, दूसरे लोग गए, सब गए 2-2 मीटर का कपड़ा लेते गए। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट था नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या किए, जो किसी का कपड़ा छोटा है, किसी का कपड़ा बड़ा है, लेंथ लेंथ जो है उसका लंबाई चौड़ाई क्या होता था, सब कपड़े का अलग अलग हो जाया करता। तो हम लोग बात कर रहे थे हैंड स्पैन की, पेस की, क्यूबिट की और फिट की। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए कि हैंड स्पैन किसे कहते हैं, पेस किसे कहते हैं, क्यूबिट किसे कहते हैं और फुट किसे कहते हैं। लेकिन हम लोगों को जैसे टॉपिक था कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के, हम लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ा। स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम लोग नहीं रहता तो बहुत गड़बड़ हो सकता था। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से राजगंज जाना था, राजगंज जाने के लिए आपको पता था कि मेरा जो गाड़ी है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर, मान लेते हैं 1 लीटर में 10 किलोमीटर का चलता है। 1 लीटर में कितना चलेगा आपका गाड़ी, 10 किलोमीटर। और आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ से राजगंज का दूरी कितना है, तो आप 2 लीटर तेल डलाते हैं, हाफ लीटर तेल डलाते हैं या 10 लीटर तेल डलाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट का ज़रूरत पड़ा कि अगर हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मिल जाएगा तो हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज ए यूनिट दैट हैज़ ए फिक्स्ड क्वांटिटी। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिसका क्वांटिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिसका क्वांटिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, विच डज नॉट वराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड द प्लेस टू प्लेस। और वो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस नहीं वराई होता। अगर हम 1 फीट का बात कर रहे हैं, आप 1 फीट का बात कर रहे हैं या दूसरा कोई 1 फीट का बात कर रहा है, तो जो सारे पर्सन का जो 1 फीट होगा, सब 1 फीट का लंबाई क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि तो चाची में हमारा 1 फीट, अगर मान लेते तो चाची में हमारा 1 फीट का इतना बड़ा होता है, इस लेंथ का होता है, तो धनबाद में भी हमारा जो 1 फीट होगा वो इसी लेंथ का होगा। अमेरिका में भी चले जाएंगे तो हमारा जो 1 फीट होगा इसी लेंथ का होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वो जो लेंथ होता है वो वराई नहीं करता, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, which does not vary from the person to person, place to place. For example, meter is a standard unit of the measurement of the length. Whenever we go in world, a meter has a fixed length for everyone, it does not change. और हम लोग क्या जानते हैं कि जो मीटर होता है, मीटर का वैल्यू वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए वो कहीं पे भी चेंज होने वाला नहीं है। अगर वो हम लोग दुनिया के किसी भी कोना में जाए तो मीटर का वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम ही आने वाला है। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर
एंड ए यूनिट, और हर मेजरमेंट का कुछ नंबर होता है, कुछ यूनिट होता है। कि हम लोग देख भी सकते हैं कि जो स्केल है, आपका स्केल होता है 6 इंच का या 12 इंच का जो स्केल होता है, उसमें क्या होता है, यूनिट में बांटा रहता है। वो स्केल को यूनिट में बांटा रहता है, उसमें हर एक मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट, और उसमें बहुत सारा यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ ए टेबल इज 3 मीटर, अगर कोई टेबल का लेंथ 3 मीटर है, देन 3 इज द नंबर एंड मीटर इज द यूनिट। सिंपल, इस चीज को समझिए, इस टॉपिक को समझिए। अगर किसी टेबल का लेंथ या किसी रॉड का या किसी स्टिक का लेंथ 3 मीटर है, तो 3, अगर उसका लेंथ 3 मीटर है तो 3 इसमें क्या है, 3 आपका जो 3 है वो नंबर है, और मीटर क्या है, ये यूनिट है 3m। तो 3m अगर 3 मीटर लंबा है तो 3 क्या है, इसमें 3 आपका नंबर है, और मीटर क्या है, आपका यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत पूछिएगा। द नंबर एंड द मीटर द यूनिट। इन अदर वर्ड्स 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द टेबल, और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं 3 क्या है, 3 एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। 3 क्या है, 3 मैग्नीट्यूड है। द नंबर एंड द मीटर इज द यूनिट। इन द वर्ड्स 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ एंड द टेबल मीटर इज द यूनिट इन which length has been measured. So when we measure the length, we compare the unknown length with its known length. अगर हम लोग किसी भी लंबाई को, लेंथ को मेजर करते हैं, तो मेजर में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं अननोन को नॉन से, अननोन को नॉन से। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बुक है आपका, अगर ये बुक है या ये हाथ है मेरा, तो इस हाथ का लंबाई क्या होगा हमको नहीं पता, अननोन है। लेकिन हम लोग को पता है कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इसको हम लोग नापेंगे तो पता चला ये कि 1.5 फीट लंबा हमारा हाथ है। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि व्हाट इज हैंड स्पैन, व्हाट इज पेस, व्हाट इज क्यूबिट, व्हाट इज फुट। 4 क्वेश्चन बना है, आपको बताना है विथ फिगर। मेरे विद्या ज्योति के बच्चों को जब मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो आप लोगों को ये हैंड स्पैन बनाना है, पेस बनाना है, क्यूबिट बनाना है और फुट बनाना है। ये आज आपका वर्क है, ये वर्क आप लोगों को करना है। मैं अभी आप लोग को दे रहा हूँ वीडियो, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते। तो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज का आपका वर्क क्या है, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फीट और पेस। ये वर्क आज आप लोग को करना है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।